आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सर्वोदय जूनियर क्लासेज पर। मैं हूं नीरज और मैं आज जो ट्रिक्स लेकर आया हूं उसका जन्म दोबारा कभी नहीं होने वाला है, ये सच है। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि इन सारे संख्याओं का घनमूल सेकंडों में निकाल लेंगे, कैसे? तो देखिए कैसे। इसका घनमूल हो जाएगा 83। इसका तो हमको याद है, हम रियलिटी बोल रहे हैं, हमको याद है 12 का वर्गमूल है, सॉरी घनमूल है। और इसका कितना होगा 45, ये ट्रिक्स के द्वारा है। इसका कितना होगा भाई 28। इसका कितना होगा 114 होगा। तो देखे कितना जल्दी निकल गया। आप लोग भी निकाल सकते हैं अगर चाहते हैं कि निकाल ले इतना ही जल्दी, तो इस वीडियो के साथ बने रहे। और कोई भी ट्रिक जानने के लिए पहले बेसिक की शुरू में थी जानकारी लेना जरूरी होता है। हम भी लिए तब जाके हम इतना फास्ट बता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस ट्रिक को सीखने के लिए पहले बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। क्या है बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना? तो इस ट्रिक को आइए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग को ये ट्रिक्स को सीखने के लिए हमें कुछ संख्याओं का घनमूल जानना जरूरी होगा। हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, 1 से 10 तक आप लोग याद कर लीजिए। 1 से 10 तक तो आप लोग को घनमूल याद ही होना चाहिए, जब जाके इस ट्रिक्स को आप लोग फास्टली क्विकली बना पाएंगे। देखते हैं ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। 1 से 10 तक हम यहाँ बगल में लिख देते हैं, क्योंकि ट्रिक्स सीखना है तो बेसिक सीखना होगा। तो 1 का घनमूल कितना होता है 1 होता है। 2 का घनमूल कितना होता है 8 होता है। 3 का घनमूल कितना होता है 27। 4 का घनमूल 64। 5 का घनमूल 125। 6 का घनमूल 216 और 7 का घनमूल कितना होता है मेरे भाई 343। और 8 का घनमूल कितना होता है 512 सॉरी। और 9 का घनमूल ना यहाँ वर्गमूल लिखा गया सॉरी 729 होता है। और 10 का घनमूल 1000 होता है। तो सबसे पहले ये हमको जरूरी है, ये याद करना जरूरी है। आप लोग को भी याद भी होगा, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये ट्रिक्स सीखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान दीजिए। तब इसके माध्यम से हम लोग इस ट्रिक्स को कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, 57 17 87 का घनमूल क्या होगा। अगर बनाने लगे तो बहुत देर होगा, तो ट्रिक्स के माध्यम से कैसे बनेगा। तो ट्रिक्स क्या कहता है ये सुनिए। ट्रिक्स कहता है कि पीछे से आप 3 अंक ले लीजिए। पीछे से आप 3 अंक क्या कर लीजिए ले लीजिए। और वो 3 अंक में सबसे लास्ट वाला अंक को दिखा जाता है, सबसे लास्ट वाला अंक। और सबसे लास्ट वाला अंक किस संख्या के घनमूल के अंत में आता है, सबसे लास्ट वाला अंक जो रहता है उसको हम 1 से 10 तक के घनमूल में देखते हैं कि किस संख्या के घनमूल के लास्ट में 7 है। तो देखने का कोशिश, 1 के लास्ट में 1 नहीं है 7, 2 के लास्ट में 7 नहीं है, 3 के लास्ट में 7 है ना। तो जिसके लास्ट में 7 रहे, मतलब वो संख्या रहे, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ध्यान दिया जाए 7 3 के लास्ट में है, तो 3 को क्या कर लेंगे यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहला काम यही है। अब बाकी के बच गए यहाँ से 3 नंबर्स 571। तब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे तो इसी से बनेगा। तो 571 देखते हैं कि किन किन संख्याओं के घनमूल के बीच है ये संख्या, किन किन संख्याओं के घनमूलों के बीच है ये 571। तो ध्यान दीजिए 571 कहाँ आएगा, तो 512 और 729 के बीच में ही आएगा कहीं। 571 जो आएगा इन्हीं दोनों के बीच में कहीं आएगा। तो भाई अब रह गया बात कि दोनों में से क्या लिख देंगे, कौन सा लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों के बीच में 571 आएगा। तो क्या करना है, यहाँ से छोटी संख्या होगी उसी को लिखना है। तो छोटी कौन है, 8 है या 9 है? 8 है या 9 है? 8 और 9 घनमूल के बीच में 571 आया था, कहीं इधर इसी में ना आया था? तो बताओ 8 छोटा है कि 9 छोटा है? तो 8 छोटा है। जो छोटा रहेगा उसी को लिख देंगे। तो 8 छोटा है तो 8 यहाँ लिख देंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल शॉर्ट क्लियरली 5 हो जाते हैं। 1728 सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो इस ट्रिक्स के द्वारा कैसे बनता है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या सिखाए थे मेरे भाई दोस्त, क्या सिखाए थे कि सबसे पहले लास्ट के 3 अंक को ले लीजिए कि ले लिए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके लास्ट वाले अंक को देखते हैं। लास्ट वाला अंक कितना है 8 है। अब क्या करते हैं कि इनमें देखते हैं कि 8 किन संख्याओं के घनमूल के अंत में होता है। तो मेरे भाई देखो तो ध्यान से, कहाँ मिल रहा है, हाँ यही तो मिल गया 8, यही मिल गया ना। संख्या 2 के घनमूल 8 होता है उसके अंत में। तो क्या करते थे, जिसके अंत में मिल जाता है उसी को लिख देते, यानी 2 का घनमूल है तो 2 लिख देंगे।
है ना। उसके बाद बच गया एक अंक। अब एक को देखते हैं कि किन किन संख्याओं के बीच में आता है। तो भाई एक तो इक्के में रहता है ना, एक का घनमूल एक होता है और एक इक्के में रहता है, किसी के बीच में है ही नहीं। तो एक का इक्के का होता है तो एक लिख देंगे। क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल से और क्लियरली हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या सीखा है, बार बार बोल रहे हैं ना। अंश से 3 अंक ले लेंगे, अंश से 3 अंक ले लिए। उसके बाद देखते हैं कि लास्ट में क्या अंक है, 5 है। और 5 देखते हैं कि किन संख्याओं के अंत में है मेरे भाई, किन संख्याओं के घनमूल के अंत में 5 है। तो 5 किन संख्याओं के घनमूल के अंत में है, तो 5 के ही अंत में है, यानी 5 का घनमूल के अंत में 5 होता है, तो 5 लिख दिए। और उसके बाद बच गया है 2 अंक, 2 ही अंक बच गया है, 91। और 91 को देखते हैं कि किस किन संख्याओं के घनमूल के बीच में आता है 91। तो किस किस के बीच में आता है, हाँ 64 और 125 के बीच में आता है, यानी 4 का घनमूल और 5 का घनमूल के बीच में ही आता है 91। कहीं आएगा इसी दोनों के बीच में ना, कहीं आएगा इसी दोनों के बीच में आएगा कहीं। तो इसमें से कौन लिखते हैं, तो छोटा वाला लिखते हैं। कौन लिखते हैं, तो छोटा वाला लिखते हैं, यानी छोटा वाला क्या हो गया, 4 हो गया, 4 लिख दिए। उसके बाद चौथा देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, सीख रहे हैं ना। ध्यान दिया जाए, पीछे से 3 अंक ले लेते हैं, ले लिए। उसके बाद में लास्ट वाले अंक देखते हैं, 2 किस संख्याओं के लास्ट में आता है, तो भाई किस संख्याओं के घनमूल के लास्ट में 2 आता है, तो 8 पे देखो ध्यान दो। और किसी में आता है क्या, 8 ही में ना आता है, सिर्फ 8 ही में ना आता है, तो 8 लिख लेंगे। क्लियर। उसके बाद बच गया 2 संख्या 21 किस संख्याओं के घनमूल के बीच में आएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ 2 और 3 संख्याओं के घनमूल के बीच में क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में ना आएगा 21, लेकिन कौन वाला लेते हैं, छोटा वाला। तो छोटा कौन है, 2 है, तो 2 को क्या कर लेंगे, ले लेंगे। 28 का घनमूल पहले भी देखे थे ना हम लोग, जल्दीबाजी में लिखे थे उस समय शुरुआत में ही। यहाँ दिखा जाए, यहाँ बहुत बड़ा डिजिट आ गया ना। यहाँ पीछे से 3 अंक ले लेते हैं, पीछे से 3 अंक ले लेते हैं, तो पीछे से 3 अंक ले लेते हैं, तो भाई कितना आया लास्ट में, 4 आया। और 4 किन संख्याओं के घनमूल के अंत में आता है, तो 4 के अंत में आता है। और जो जिसके अंत में आता है उसी को पहले लिख लेते हैं। लिख लिए कि नहीं लिख लिए। अब बात रही कि आगे से बच गया 4, 1481। और 1481 किन किन संख्याओं के बीच में आएगा, इसमें तो है ये नहीं है, तो थोड़ा सा और ज्यादा याद कर लेंगे। 11 का याद कर लेते हैं, साइड में लिख देते हैं। 11 का कितना होता है मेरे भाई, इधर लिख देते हैं। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है, यहाँ क्लियरली है 1728 है, ये होता है। 2 और याद कर लेंगे। अब मिला लास्ट का 4 अंक बच गया, यानी कितना बच गया, ध्यान दीजिए यहाँ 1481 बच गया है, इसमें नहीं मिला। हम थोड़ा सा आगे याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ट्रिक सीखना है तो कुछ भी करना जरूरी होगा। तो 1481 इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है ना। 1331 और 1728 के बीच में ही ना आएगा। तो बताओ भाई मेरे भाई, दोनों में से कौन वाला लिया जाएगा, छोटा वाला। बार बार करें छोटा वाला, तो छोटा वाला कौन है, 11, तो 11 लिख देंगे। ठीक है। आइए आप लोग के प्रैक्टिस के लिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा मिटाने में जिनको समझ में आ रहा है ये ट्रिक्स, जिनको वीडियो अच्छी लग रही है, ये ट्रिक्स अच्छी लगी, मजा आया, वो वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह का ट्रिक्स हम डेली लाते रहेंगे और लाते भी हैं, देख सकते हैं जाकर मेरे वीडियो लिस्ट में। हाँ बोले थे कि और कुछ एग्जाम्पल आप लोग के प्रैक्टिस के लिए ले लें, तो ले लेते हैं 77, 86, 88। इसका देखते हैं घनमूल कैसे निकलेगा, इसका घनमूल कैसे निकलेगा, इन संख्याओं का घनमूल कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिए, ट्रिक्स तो पता चल चुका होगा, फास्ट बनाएंगे आप लोग भी। यहाँ देखिए सबसे लास्ट में 3 अंक ले लेते हैं, उसके बाद लास्ट वाला अंक को देखते हैं। 8 किन संख्याओं के घनमूल के अंत में आता है, तो 8 किन संख्याओं के घनमूल के अंत में आता है मेरे भाई, तो 2 के ना, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, इसको देखते हैं ना। 7, 7, 8 यानी 778 किन किन संख्याओं के बीच में आएगा, किन किन संख्याओं के घनमूल के बीच में आएगा, तो ध्यान दीजिए 778 यानी यहाँ ये इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, 778 इन्हीं दोनों के बीच में ना आएगा, लेकिन इसमें से कौन वाला लिया जाएगा, छोटा वाला ना,
छोटा वाला कौन है 9 का घनमूल, यानी 9 का घनमूल यानी 9 हो जाएगा, यानी 92 का इतना होता है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, 79 507 का देखते हैं, घनमूल निकाल के देखते हैं कैसे होगा, कितना होगा, नहीं पता है, लॉन्ग विधि से नहीं निकालना है, एग्जाम में इतना समय नहीं होता है, तो ध्यान दीजिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। पीछे से 3 अंक ले लेते हैं, ले लिए, उसके बाद लास्ट वाला अंक देखते हैं 7 इसमें से किस संख्या के अंत में आता है मेरे भाई, 7 किस संख्या के अंत में आता है, तो वही यही है 7, ध्यान दीजिए, यानी 3 संख्या 3 के घनमूल में 7 आता है, तो 3 को पहले लिख लेंगे। उसके बाद जो बच गया उसको देखते हैं, 79 बच गया है, और 79 इन संख्याओं के किस के अंत में आता है, 79 अंत में नहीं खोजना है, किन किन संख्याओं के बीच में आता है मेरे भाई, तो किन किन संख्याओं के बीच में आता है, इन दोनों संख्याओं के बीच में आता है 79 आता है ना, तो इसमें से कौन सा लेना है, 64 लेना है, 64 ही ना, छोटा वाला लेते हैं, तो 64 किसका होता है, यानी 4 का होता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आइए थोड़ा बीच में बैकग्राउंड साउंड आया होगा, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 31 44 32, इसका घनमूल देखते हैं। सबसे पहले लास्ट से 3 अंक, लास्ट से 3 अंक लेते हैं ना, और लास्ट में कितना है इसके 2, तो 2 किसके लास्ट में आता है, तो ध्यान दीजिए 2 किसके लास्ट में आता है, थोड़ा सा बहुत एथी हो चुका है, हाँ यहां से देखते आएंगे 2 8 के क्यूब के अंत में आता है, और जिसके अंत में आता है उसको पहले लिख लेते हैं, 8 के क्यूब के अंत में आता है तो 8 लिख लेते हैं। उसके बाद जो बच गया, कौन बच गया 314 बच गया। अब 314 को देखते हैं कि किसके किसके बीच में आता है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ 216 और 343 के बीच में ही ना आएगा 314, इतना तो समझदार है आप लोग, 216 और 343 के बीच में 314 आएगा, लेकिन इसमें से दोनों में से लेना कौन है, छोटा वाला, यानी कौन 6, यानी 6 हो जाएगा, यानी 68 का हो जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और हाँ इस वीडियो पर डेली इस तरह के ट्रिक्स, चाहे जितना भी ट्रिक्स हो, गुना भाग जोड़ घटाओ, जितना जो चीज रिलेटेड हो ट्रिक्स, नए नए ट्रिक्स को लाते रहेंगे और हमेशा आते रहेगा। और इस तरह के ट्रिक्स के लिए इस चैनल पर बने रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ताकि इस तरह का जब भी वीडियो बने तो आप लोगों के पास पहले नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग सीख सकें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।